हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। टुडे वी विल रिवाइज आवर प्रीवियस टॉपिक। हमने जितना भी सीखा है आज हम उसके बारे में दोबारा से रिवीजन करेंगे। आवर टॉपिक फॉर क्लास सेकंड एंड थर्ड विल बी नंबर्स, इन नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नंबर्स होता क्या है और नंबर्स को कैसे लिखते हैं, नंबर्स के कितने पार्ट होते हैं। नंबर्स मीन्स संख्याएं, और संख्याएं भी कई प्रकार की होती है। कार्डिनल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कार्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? क्रम सूचक संख्याएं। एक होता है रोमन नंबर्स, हिंदी अरबी संख्याएं। तो टुडे वी विल डिस्कस ओनली कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 1886 like this etc. तो टुडे वी विल डिस्कस ओनली काउंटिंग नंबर्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। टेन, 20, 108, 300, 356, 4856, all are cardinal numbers. Etc. And these are numerals. इनको क्या बोलते हैं हम? न्यूमिरल्स। अगर मैं इसको वर्ड्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो हो जाएगा नंबर नेम 10, 20, 108, 356, तो ये क्या है हमारा? न्यूमिरल्स, और ये न्यूमिरल से नंबर नेम, ऐसे ही नंबर नेम से न्यूमिरल। नंबर्स नेम लिखने के लिए हमें न्यूमिरल्स का पता होना चाहिए कि ये हमारा कैसा न्यूमिरल है, और उसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वंस,
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. टुडे वी विल डिस्कस ओनली थाउजेंड till 1000. Ones, tens, 100, 1000. 4 0 8 5 8 6 9 9 4 0 8 3 0 0 4. यहां पर कुछ न्यूमेरल्स लिखे हुए हैं, मैंने इसको किस में राइट करना है? नंबर नेम में राइट करना है. न्यूमेरल्स और न्यूमेरल्स को कन्वर्ट करना है किस में? नंबर नेम में. तो नंबर नेम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा गिवन न्यूमेरल्स है वो कहां तक है? वंस, टेंस, 100, 1000. तो जो नंबर नेम आएगा वो क्या आएगा हमारा? 4000. हंड्रेड वाली डिजिट है नहीं हमारे पास तो इसको छोड़ देंगे ऐसा. तो 4000 के बाद क्या है? 85. तो 4085 हमारा क्या हो जाएगा? नंबर नेम हो जाएगा. सिमिलरली वंस, टेंस, 100. 100 कितना? 8 869. यहां पे भी 1000 कितने? 900 कितने? 4 10 यानी 8. तो 9408. सिमिलरली वंस, टेंस, 100, 1000. 1000 कितना? 3. हेयर नो 100 नो टेंस. तो 3004. तो इस प्रकार हम न्यूमेरल से नंबर नेम राइट कर सकते हैं इजीली. और इसी प्रकार नंबर नेम से न्यूमेरल कैसे लिखते हैं वो देखते हैं हम. $8,049. 605. 9006. 7,800. 55. तो जब भी हम नंबर नेम से न्यूमेरल राइट करते हैं तो हमें अपने साइन शो करने हैं. वंस, टेंस, 100, 1000 जिसको हम प्लेसेस भी बोलते हैं और पीरियड भी बोलते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000. अगर हम साइन डिनोट करते हैं तो हमें
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती जब हम न्यूमेरल्स राइट करते हैं। 8000, 1000 कितना आपका 8, तो 1000 के नीचे 8 राइट कर देंगे। 49, 100 हमारा नहीं है तो 49, पहले 49 लिख लो। कैसे लिखते हैं 49, 49, और जो नहीं है आपके पास उसके स्थान पर 0। सिमिलरली 605, 100 कितना है 6, 600, फिर कितना है 5, 5 कैसे लिखते हैं वंस में 5, यहां पे क्या आ जाएगी 0। 9006, 1000 कितना 9, 1006, जो नहीं है उसके स्थान पर 0। इसी प्रकार 7000 कितना 7, 856, 55 सॉरी 55। तो इस प्रकार हम नंबर नेम से न्यूमेरल राइट कर सकते हैं। और सबसे इजी वे क्या है, आप उसके लिए प्लेसेस को शो कीजिए, पीरियड को शो कीजिए, ताकि जब हम न्यूमेरल्स राइट करें उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म होता है विस्तार पूर्वक लिखना। सपोज मेरे पास 16 है, 16 को कैसे लिखूंगा मैं 10 + 6। 354 है, 300 + 50 + 4। 8196, तो 8000 + 100 + 90 + 6। कहने का अभिप्राय है जब भी कोई न्यूमेरल्स आपके पास होता है उसको उसी के पीरियड में अलग अलग राइट करके लिखना, वो क्या कहलाता हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे ये क्या है हमारा टेंस, ये क्या है वंस, 100 टेंस वंस। सिमिलरली वंस, टेंस, 100, 1000, ये हमारे क्या है प्लेसेस, और जितना प्लेस पे जो है उसको राइट कर देंगे हम। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम, उसमें अच्छे से पता लगता है। अब इन सभी की हम क्या राइट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 क्या हमारा, अगर इसको मैं प्रॉपरली लिखूं तो क्या आएगा 9800 टेंस हमारे पास है नहीं, 4 वंस, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं यहां पे 9000, 9 × 1000 9000, 800 + 4, ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर टेंस नहीं है तो मैं यहां पे 0 भी पुट कर सकता हूं, तो 0 टेंस नहीं है तो इसलिए पहले लगाया नहीं था, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख दोगे वो भी आपका करेक्ट आंसर है। अब हर बार इसको लिखने की बजाय हम इसका शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। यहां पे क्या आएगा 5000 + 600 +
80 प्लस 9। सिमिलरली 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 6। सिमिलरली 800 प्लस 0 प्लस 4। आपका जीरो चाहे किसी भी प्लेस पर हो, उसके लिए आप केवल सिंगल जीरो ही राइट करेंगे, क्योंकि जीरो कितनी ही बार राइट कीजिए आप, जीरो का मतलब जीरो ही होता है, चाहे आप 40 राइट कीजिए या 10 राइट कीजिए। सिमिलरली 8000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2। तो इस प्रकार हम अपने नंबर से, न्यूमेरल से एक्सपेंडेड फॉर्म को राइट कर सकते हैं इजीली। एक मेथड और है, जिस डिजिट के आगे जितनी डिजिट होती है उतनी ही क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं। जैसे 9 के बाद 3 डिजिट थी 30, 8 के बाद 2 डिजिट थी तो 20, 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 4 का 4, ऐसे ही 5 के बाद 3 डिजिट 30, 6 के बाद 2 डिजिट 20, 8 के बाद 1 डिजिट 10। इस प्रकार हम अपना एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसा नाम से स्पष्ट है, प्लेस मीन्स स्थान और वैल्यू मीन्स मान। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान। प्लेस मीन्स स्थान और वैल्यू मीन्स मान। तो प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया, स्थानीय मान। कोई डिजिट कौन से प्लेस पर राइट कर रही है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वो फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे हमारे पास 8936 है, मैं प्लेस वैल्यू ऑफ 9 लिखता हूं। तो पहले 9 का प्लेस देखेंगे कि 9 कहां पे लाई करता है, 1s 10s 100। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 900। इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 100, 900। सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8000। तो 8 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 8000। क्या हो जाएगा हमारा, 8000। इसी प्रकार जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू हमसे पूछता है, हम उसका प्लेस देखते हैं कि वो नंबर हमारा कहां पे लाई करता है, वो ही उसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल्स और लेते हैं हम। थ्री 2 4 6। तो उसी प्रकार मैं सभी की प्लेस वैल्यू राइट कर देता हूं। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 10s है, तो 4 के आगे एक डिजिट है तो 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 200, क्योंकि 2 कहां पे प्लेस कर रहा है, 200 पे है तो 200। सिमिलरली 3 कहां लाई कर रहे हैं, हमारा 1000 पे। तो क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3000। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूं तो प्लेस वैल्यू से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3000 प्लस 2 की क्या है, 200 प्लस 4 की क्या है, 40 प्लस 6। इस प्रकार
प्लेस वैल्यू से हम अपना एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी क्या था, जिस नंबर के आगे जितनी डिजिट उतनी ही जीरो। सिमिलरली इन प्लेस वैल्यू, जिस नंबर के आगे जितनी डिजिट उतनी ही जीरो। अगर सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाता है। इसी प्रकार प्लेस वैल्यू से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे किन्हीं भी दो नंबर्स की प्लेस वैल्यू पूछता है, उसका हम सम भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसका हमें मीनिंग समझना है, उसने हमसे पूछा क्या है। फॉर एग्जाम्पल 8 7 4 3, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 4। तो यहां पे हमें क्या करना है, 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हेयर नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कहां पे है, 1s 10s 100। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो गई हमारी, 700। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 का अलाई कर रहे हैं हमारा 1s 10s पे, तो क्या होगा हमारा 40। तो ये तो हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन। तो नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू 700 माइनस 40। जीरो में से जीरो गई जीरो, 4 जीरो में से 4 नहीं जा सकती है, यहां से बोरिंग कर लेगा, बोरो कर लेगा, तो 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 10। मैंने लास्ट में बताया था 1 इधर आएगा तो 0 + 1 1 भी हो सकता है, परंतु 1 अकेला नहीं आता। जब प्लेस चेंज होता है, रीग्रुप होता है, जब 7 इधर जाएगा 100 से 10s में जाएगा तो कितने जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 6, यहां पे क्या रह गया 6 का। तो इस प्रकार ये क्या आ गया, हमारा डिफरेंस आ गया। अगर मुझे फाइंड द एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 4, फिर यहां पे क्या कर देते, हम इनको प्लस कर देते, ऐड कर देते। मल्टीप्लीकेशन पूछता इनकी, मल्टीप्लाई कर देते। तो इस प्रकार प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी आती है और उससे जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के सम्स बनते हैं, आप उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। अब बात करते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे फेस नाम से स्पष्ट है, फेस मीन्स चेहरा। जब हम मिरर के सामने खुद को खड़ा करते हैं, सामने देखते हैं, तो हमें किसका चेहरा दिखाई देता है, खुद का ही चेहरा दिखाई देता है। इट मीन्स फेस वैल्यू क्या होगी, सेम। जब मिरर में सेम नंबर या सेम पर्सन दिखाई देता है तो फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम। अगर मैं पूछता हूं फेस वैल्यू ऑफ 6, तो क्या आएगा 6। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो वो नंबर इटसेल्फ, नंबर अपने आप में ही क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7,
चाहे आपके पास नंबर भी नहीं है तो वहां पे क्या बता दोगे 7। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू सेम होती है जो भी नंबर होता है। इस प्रकार आज का जो टॉपिक है रिवीजन में नंबर्स और नंबर्स में एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, आशा करता हूं सभी को दोबारा से जो सिखाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। थैंक यू।